Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss exercise of chapter number 1 states of matter and phase changes मादा की हालतों और शक्ल में तब्दीलियाँ. First of all we are going to solve short questions. Question number 1 is why there is a need to divide chemistry into many branches. Give 3 reasons. केमिस्ट्री को मुख्तलिफ शाखों में तकसीम करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, 3 वजूहात लिखें. Moving towards answer. To understand the widely separate complex subject of chemistry. केमिस्ट्री के दूर तक फैले हुए पेचीदा मज़मून को समझने के लिए. And to concentrate on its specific aspects. और इसके मखसूस पहलुओं पर गौर करने के लिए केमिस्ट्री को मुख्तलिफ शाखों में डिवाइड किया गया. These branches have distinct areas of studies for scientists to focus on. केमिस्ट्री की इन ब्रांचेस में मुख्तलिफ शोबे स्टडी किए जाते हैं जिनमें साइंटिस्ट गौर व फिक्र करते हैं. एंड टू अचीव ब्रेक थ्रोज एंड एडवांसमेंट. और नुमाया पेशरफ्त और तरक्कियाँ हासिल की जाती हैं. ब्रेक थ्रोज का मीनिंग मैंने लिख भी दिया ऊपर, नुमाया पेशरफ्त. ये आपके लिए नया वर्ड है, इसीलिए अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज़ करने के लिए इसे याद कर लें. मेकिंग ब्रांचेस ईजियर टू स्टडी. इनकी स्टडी को आसान बनाने के लिए इन्हें तकसीम किया गया. एक बात ये हो गई और दूसरी बात नेक्स्ट पेज पे. एंड टू अंडरस्टैंड केमिकल कॉन्सेप्ट्स. केमिस्ट्री में जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं उनके कॉन्सेप्ट, उनके तस्वुर को समझने के लिए. क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल प्रिंसिपल एंड प्रोवाइड अ प्रोसेस. तीसरा और आखिरी रीज़न ये है केमिकल्स के रिएक्ट करने का मुनज़्ज़म तरीका और इनका प्रिंसिपल, इनका असूल क्या है, इस बात को अच्छे से समझा जाए, इसीलिए केमिस्ट्री को हमने ब्रांचेस में तकसीम किया. क्वेश्चन नंबर 2. रिएक्शंस में टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, रिएक्शंस उनकी वजह से भी हो सकते हैं. और टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकते हैं. Which branches of chemistry covers these two types of reactions? केमिस्ट्री की कौन सी ऐसी ब्रांचेस हैं जो इन दोनों रिएक्शंस को कवर करती हैं, उनके नाम बताने हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स आंसर. इसमें केमिस्ट्री की 2 ब्रांचेस आ जाएंगी, फिजिकल केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स व्हेन रिएक्शंस टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस. जब रिएक्शंस न्यूक्लियस के बाहर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होंगे तो इसमें फिजिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी. वाइल न्यूक्लियर केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स व्हेन द रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस. इसके बरअक्स जब रिएक्शंस न्यूक्लियस के अंदर होंगे तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी. दैट्स इट. आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री. एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम कौन कौन से मसाइल हल करते हैं. एनालिटिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स टू सॉल्व. एनालिटिकल केमिस्ट्री में 2 किस्म के मसाइल जो हैं वो सोल्व कर सकते हैं हम लोग. क्वालिटेटिव एनालिसिस, कैफियती तज्ज़िया. इट इन्वॉल्व्स टू डिटरमाइन कंपाउंड्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड डिडक्शन ऑफ एनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन सब्सटेंसेस. क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम ये चेक करते हैं कि सब्सटेंसेस जो हैं उनमें कौन कौन से कंपाउंड्स शामिल हैं और उनमें कितनी इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं. क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मिकदारी तज्ज़िया. इट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग अमाउंट ऑफ अ गिवन सब्सटेंस. क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम चीज़ों की मिकदार को स्टडी करते हैं. जो सैंपल हमारे पास आया है उसमें कौन सी चीज़ की कितनी मिकदार है. मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4. बोथ ग्रेफाइट एंड ग्राफिन हैव हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर. ग्रेफाइट और ग्राफिन दोनों का मुसद्दसी तहदार स्ट्रक्चर होता है. व्हाट इज़ द डिफरेंस. तो दोनों में फ़र्क क्या है. सबसे पहले हम ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं. इट इज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर हैविंग इंटरलेयर्ड स्पेसिंग. ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो है वो तहदार होता है, इसमें मल्टी लेयर्स होती हैं. देयर आर वीक वंडरवॉल फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन देयर लेयर्स. ग्रेफाइट की लेयर्स में जो वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक होती हैं, उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती. वंडरवॉल फोर्सेस जो होती हैं वो एटम्स को आपस में कंबाइन करके रखती हैं. इट इज़ यूज्ड इन पेंसिल्स, लुब्रिकेंट्स एंड कैटालिस्ट एक्सेट्रा. ये पेंसिल के सिक्के में यूज़ होता है. इसके अलावा लुब्रिकेंट्स यानी चिकना करने वाले मादों में और कैटालिस्ट बनाने में इस्तेमाल होता है. कैटालिस्ट रिएक्शन को तेज़ करते हैं, मींस उसकी स्पीड को इन्हेंस कर देते हैं. ग्राफिन. इट इज़ अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स हैविंग नो इंटरलेयर स्पेसिंग. इसमें कार्बन एटम की सिंगल लेयर होती है, तह नहीं होती. जबकि ग्रेफाइट में हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं. हेक्सागोनल का मतलब होता है 6 कोनों वाले. इट हैज़ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स विद इन सिंगल लेयर.
अगरचे ग्राफीन जो है उसकी लेयर सिंगल होती है, लेकिन इसमें कोवलेंट बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी स्टोरेज, लॉजिक सर्किट्स एक्सेट्रा। ये इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में यूज़ होता है, यानी बिजली की मसनूआत एनर्जी स्टोर करने में यूज़ होता है, और लॉजिक सर्किट्स में यूज़ होता है, एंड गेट, नोट गेट, नोर गेट वगैरह। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।